एक तरफ ट्रंप ने एक ऐसे बिल को ग्रीन सिग्नल दिया है जो भारत, चाइना, ब्राजील जैसे देशों पे 500% तक का भी टैरिफ लगा सकता है। दूसरी तरफ यूएस का सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में एक डिसीजन देने वाला है जिसमें ये तय होगा कि ये टैरिफ्स लीगल भी हैं या इलीगल। इन दोनों सिनेरियोज में भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको डिकोड करते हैं। देखो, अगर भारत पे 500% का टैरिफ लगता है तो $85 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि 500% टैरिफ पर ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर होंगे लेदर, केमिकल, फुटवेयर और ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडियन रुपीज़ की डेप्रिसिएशन का, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो मार्केट में इंडियन रुपीज़ की डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगी और इसकी वजह से रुपी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है। तीसरा इम्पैक्ट हो सकता है जो सेक्टर अभी तक एग्जम्प्टेड थे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन पर अभी तक कोई टैरिफ नहीं है, इन पर भी टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाए। और चौथा इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। 500% टैरिफ लगते हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत शार्पली करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस काफ़ी कम हो जाएगा और उन पर डिपेंडेंट बिजनेस की भी इनकम काफ़ी कम हो सकती है। अब दूसरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टैरिफ्स लीगल ही नहीं है, यानी कि इलीगल हैं, तो उस सिनेरियो में भारत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1, जो हमारा $85 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उस एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस केस में रुपी एप्रिशिएट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तीसरा, जो भी टैरिफ्स अभी तक हमने यूएस गवर्नमेंट को पे किए हैं वो सारे टैरिफ्स हमको वापस मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो बात की बात है, लेकिन ये एक लीगल राइट हो जाएगा कि हम वो टैरिफ्स वापस ले सकते हैं। चौथा इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट क्रेजी रैली दिखाएगा, क्योंकि 500% के टैरिफ इलीगल घोषित हो चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा अगर टैरिफ्स इलीगल होते हैं तो। और एक बात मुझे लगती है कि अगर 500% की धमकी दे के यूएस कोई हमसे ट्रेड डील करवाना चाहता है तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी ही धमकियों से डर के हम डील साइन करते रहे तो हमारी आने वाले टाइम में क्या वैलिडिटी रहेगी। आपको इस बात पे क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।